स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, खुशामदीद, सुस्वागतम। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। लेकिन स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आज हम स्टूडियोज में नहीं बल्कि आए हुए हैं ली मेरिडियन होटल में, जहाँ पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की ओर से इनोवेशन 3 का आयोजन किया गया है। इनोवेशन के विषय में आप जानते हैं, इससे पहले इनोवेशन 1 और इनोवेशन 2 का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यशाला एवं प्रदर्शनी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशन सामने आ रहे हैं, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जो हमारे यहाँ ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए, चाहे बात हो जल की, चाहे बात हो कूड़े के निपटारे की, चाहे बात हो खुले में शौच की, शौचालयों के डिज़ाइन की, तो बहुत से हर क्षेत्र की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, अलग अलग मांग है। उसके अनुरूप इनोवेशन 3 में ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि कौन कौन से नए अनुसंधान हैं जिनसे मदद मिल सकती है। तो आज भी यहाँ पर हम देखेंगे सब स्टॉल्स के माध्यम से क्या कुछ नया है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि यहाँ पर इनोवेशन 3 में इसका विधिवत शुभारंभ किया गया केंद्रीय मंत्री श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के माध्यम से, और दीप प्रज्वलन करके उन्होंने इसका शुभारंभ किया। उनके साथ रहे राज्य मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता रामकृपाल यादव जी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरीज की बात हो, सेक्रेटरीज की बात हो, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना मत रखा और ये बताने का प्रयास किया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे देश भर में किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से नई तकनीक के माध्यम से उसे गति मिल रही है, ये भी बताने का प्रयास किया गया। और साथ ही यहाँ पर XDG CSIR ने भी अपनी बात रखी। तो आइए हम भी चलते हैं और देखते हैं प्रदर्शनी और कार्यशाला। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और जल गुणवत्ता के लिए कार्यशाला सह प्रदर्शनी इनोवेशन के तीसरे संस्करण का आयोजन दिल्ली में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण एवं स्वच्छता मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में ग्रामीण भारत में स्वच्छता पर आधारित 3 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। पेयजल मंत्रालय में संयुक्त सचिव सत्यव्रत साहू ने उद्घाटन संबोधन में इस आयोजन की अहमियत पर प्रकाश डाला। आज लगभग 30 के करीब टेक्नोलॉजी स्टॉल्स में बाहर प्रदर्शित हो रहा है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो भी इतने दूर दूर से आए हैं इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, सबको मैं अनुरोध करूंगा कि इसका भरपूर फ़ायदा लिए। जो भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर आज डिमोन्स्ट्रेट हो रहा है, ये प्रोफेसर साहब और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने इसको देखा है, परखा है, क्लियरेंस दिया है। इसके बाद हम इसको आज आपके सामने लाए हैं। ओपन डेफिकेशन अभी भी 60% लोग, लगभग 40% हमारा टॉयलेट यूज़ करते हैं इंडिया में, 60% नहीं कर पाते हैं। तो इनको कैसा सस्ता, सुंदर, मजबूत टेक्नोलॉजी दें। इस अवसर पर ग्रामीण एवं स्वच्छता राज्य मंत्री रामकृपाल यादव सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। समारोह में CSIR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर R.A. मार्शेलकर ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में हम सबका जोर भारतीय इनोवेशन के सहारे इस मुहिम को और प्रभावी बनाने पर है। स्वच्छ भारत वो केवल एक आयाम नहीं है, अभी आंदोलन बन गया है। मैं समझता हूं जन आंदोलन बन गया है, एक बड़ी मूवमेंट हो गई है, पीपल्स मूवमेंट, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू एज द चेयरमैन ऑफ द टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट कमिटी to scan, select, recommend technologies for drinking water and sanitation. हमारे 19 सदस्य हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो अफोर्डेबल है, स्केलेबल है, सस्टेनेबल है, रैपिडली डिप्लॉयबल है और सोशली एक्सेप्टेबल है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए।
ग्रामीण एवं स्वच्छता मंत्रालय में सचिव विजय लक्ष्मी जोशी ने इंडोवेशन जैसे आयोजन को संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। The challenge before us for the next 5 years, certainly for the ministry and my 2 ministers, is very large. We are probably the only ministry that are working within a time frame that is set out. Deadline is already there before us, 2/10/2019. And we all know the size of the challenge. And it's twofold. On the one side, it is the number of toilets that we want people to use. I underline use. Construction is not the mainstay of this Swachh Bharat mission. Usage of toilet. And therefore, since you have to use, you need to have a toilet. I think that is the main message, and that is a very, very big challenge, because we all know we are talking of changing a mindset deep rooted over years in this country. And to change it and to think it will happen overnight is perhaps asking for the moon. The same moon where the scientists, as Professor Mashelkar said, we were the first to find the water, but we are still to find some solutions to sanitation in this country while on the ground here. The other challenge, do we realize that 85% of the water that we supply is from groundwater sources? And today, these sources are slowly drying up, getting contaminated. That is a challenge. How do we reverse this? How do we move to 85% surface water and 15% groundwater? That is a challenge. ग्रामीण एवं स्वच्छता राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने कार्यक्रम के बहुआयामी उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रत्येक 10 मौतों में से 1 मौत का संबंध खराब स्वच्छता एवं साफ सफाई से है, तथा अधिकतर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रत्येक 20 में से 1 मौत पेचिश से होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या के कारण आर्थिक और सामाजिक दोनों नुकसान हो रहा है। महिलाओं को शौचालय के लिए कितना दर्द सहना पड़ता है, उनको शाम का इंतजार करना पड़ता है कि जब शाम होगा तो हम पर्दे में जाएंगे और सड़कों के किनारे बैठ करके वो महिला शौच के लिए बाध्य होती हैं जाने पर। हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। हर राज्यों को अलग अलग अपनी अपनी समस्या है, कहीं पानी की उपलब्धता अच्छी है तो कहीं कम है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ। जब तक पानी के यूज नहीं होगा, शौचालय कभी साफ हो ही नहीं सकता है। चाहे जितना भी आप खूबसूरत शौचालय बना लें, मगर पानी की उपलब्धता नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि शौचालय साफ नहीं। और जब शौचालय साफ नहीं होगा तो रेगुलर लोग यूज नहीं करेंगे। इसलिए हमारे मंत्रालय ने और हमारी सरकार जब स्वच्छ मिशन भारत का अभियान प्रारंभ हुआ तो इस व्यवहारिक को समझा और जो 10,000 रुपये का कॉस्ट आया करता था उसको बढ़ा करके 12,000 रुपया कर दिया है। केंद्रीय ग्रामीण एवं स्वच्छता मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने साफ सफाई के क्षेत्र में खासकर भारतीय परिवेश में तकनीकों की भूमिका को बेहद अहम बताया। प्रधानमंत्री जी का जो थर्स्ट है जिसका स्वच्छता अभियान का, जिसको कहीं ना कहीं उन्होंने गांधी जी के जो विचार थे उनसे जोड़ा है, तो उसमें हमें ये एक उसके मन में एक इच्छा शक्ति पैदा करनी पड़ेगी कि हमें जीना है और अपने अगर आज हक प्राप्त नहीं हुए हैं तो उनको आहिस्ता आहिस्ता उन अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जीना है। और अधिकार जब प्राप्त हो जाते हैं तो जीने का अंदाज बदल जाता है, जीने में आदमी सुख महसूस करता है। ये सोच जब हम ग्रामीण अंचल में पैदा करेंगे तब हम ये समझेंगे कि हम जिस उद्देश्य के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है उसमें कहीं ना कहीं हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी।
इंडोवेशन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन सत्र कई मायनों में बेहद अनुपम रहा। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। अभी हमने देखा इंडोवेशन 3 का विधिवत शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री ने अपनी बात रखी और इसका जो उद्देश्य है वो भी बताया, और साथ ही मंत्रालय की अगर बात की जाए तो सेक्रेटरीज ने भी अपनी बात रखी, जॉइंट सेक्रेटरी ने भी अपनी बात रखी। CSIR की अगर बात करें तो उसके XDG हैं, उन्होंने भी बताया किस तरह से अगर स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं तो इस मिशन के लिए जिस तरह की चुनौतियाँ हैं, जिस तरह की दुश्वारियाँ हैं और जो कुछ करने की ज़रूरत है उसके बारे में उन्होंने अपनी बात, अपना मत रखा। आइए आपको लेकर चलते हैं प्रदर्शनी की ओर और देखते हैं किस तरह के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसा कि बताया गया है कि अगर देश की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कुछ जो कंपनियां हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके भी यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं और प्रयास यही है कि नए नए इनोवेशंस के माध्यम से, नए नए अनुसंधानों और तकनीकों के माध्यम से किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं, उसी में ये एक कड़ी है। आइए चलते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण देश विदेश की स्वच्छता तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी रही। प्रदर्शनी का शुभारंभ ग्रामीण एवं स्वच्छता राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने किया। इस प्रदर्शनी में जल को शुद्ध बनाने से लेकर सामूहिक शौचालय तक के कई अनूठे मॉडल और उससे जुड़ी तकनीकों को बेहद नजदीक से जानने का अवसर मिला। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री एवं मंत्रालय के अन्य सदस्यों ने प्रदर्शनी में पेश किए गए तकनीकों का मुआयना किया और कुछ एग्जिबिटर्स से बातचीत भी की। भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में जल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। आर्सेनिक दूर करने के लिए यहाँ कार्बन ब्लॉक तकनीक पर आधारित मॉडल देखने को मिला, जो बेहद कारगर साबित हो सकता है। Up at Sahabgan, we went at Near East direction, and they asked us to test this filter. We said it would take arsenic out, okay? So we went up there, and they have very, very, very bad arsenic, the worst arsenic in the world. This cleaned the arsenic out for 9,000 liters, absolutely as clean as bottled water. But it also took out the chemicals, and it took out heavy metals. So all the pesticides and things were cleaned from the water. After we got through with that test up there, we then tested it in 3 other places in India, and it is very, very good. No electricity, very simple, less than 1/2 rupee per liter for the water. कूड़े कचरे से जैविक उर्वरक बनाने की अनूठी पहल से भी इस प्रदर्शनी में रूबरू होने का अवसर मिला। पूरे भारत में जितना कूड़ा कचरा करकट और जहाँ शौचालय बनना है वहाँ पर शौचालय बने, तो उस दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने पुरानी तकनीकों के आधार पर और ग्रामीण परिवेश में काफ़ी समय तक अपने उत्पाद को लेकर काफ़ी अन्वेषण किए, काफ़ी उसके ऊपर खोजबीन की, काफ़ी लोगों के साथ में हमने मिलकर काम किया और उसके पश्चात हम लोगों ने ये पाया कि ग्रामीण परिवेश में प्रायः ये देखा गया है कि अधिकांश जो ग्रामीण जन होते हैं वो कृषक होते हैं और उन कृषकों को अपने कचरे को सड़ाकर खाद बनाकर और अपने ही खेतों में उपयोग लेना होता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो फिनोमिना चल रहा है कम्युनिटी कंपोस्टिंग का, तो कोई भी कृषक या ग्रामीण जन जो लोग अपना पुरातन समय से अपने कचरे को सड़ाकर ही, चाहे वो 2 साल लगता था, 3 साल लगता था, लेकिन उस कचरे को ही सड़ाकर
वो अपने खेतों में डालते थे और अपनी खेती को आगे बढ़ाते थे। उसी सोच को, उसी तकनीक को हम लोगों ने इनोवेटिव करके अपने रिसर्च साइंटिस्ट के द्वारा कुछ सर्टेन हम लोगों ने इस तरीके के माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज डेवलप किए, जिनके द्वारा एक साधारण सी प्रोसेस करके और इन माइक्रोब्स को साथ में मिलाकर जितना भी कूड़ा कचरा जो गाँवों में जहाँ पर भी पड़ा है, जैसा भी पड़ा है, जिस भी स्थिति में पड़ा है, मात्र 45 दिन में सड़ाकर उसको खाद में कन्वर्ट कर देता है। और इस खाद की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो प्रायः ये देखा गया है कि एक जो अच्छे किस्म का, उत्तम किस्म का जो कंपोस्ट जो प्रायः बाजार में बिकने आता है, उससे बेहतर गुणवत्ता का ये खाद पाया गया है। यहाँ ऐसी तकनीकों को भी नजदीक से देखने का मौका मिला जहाँ टॉयलेट वेस्ट का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के एरोबिक और एनोरोबिक टॉयलेट दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे। इस तरह के शौचालयों का प्रयोग रेलवे में ज्यादा देखने को मिलता है। ये जो टॉयलेट है इसको आप बस में लगा सकते हो, ट्रेन में, कहीं भी, घर में भी लगा सकते हो। इस टॉयलेट में, जहाँ इस टॉयलेट में मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि अगर आप इसमें कोई ज़्यादा एसिड वैसिड डाल दें तो आपका बैक्टीरिया लॉस हो सकता है, लेकिन काफ़ी स्टर्डी बैक्टीरिया है। ये मिलिट्री ने डेवलप किया है आर्मी कैंप के लिए। -20 से 55 डिग्री तक ये चलता है। इनोवेशन 3 में जैसा कि सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को हम लेकर आते हैं, इस बार का महत्वपूर्ण अंश जो है कि हमने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो आर्सेनिक रिमूवल है उसको बहुत महत्व दिया है, क्योंकि आज तक आर्सेनिक ऐसी चीज़ रही है कि उसका रिमूवल तो हो जाता है पानी से, लेकिन स्लज में फिर से आर्सेनिक वापस ज़मीन के अंदर जाता है। तो अभी हमने यहाँ जो टेक्नोलॉजीज़ प्रेजेंट की हैं उसमें हमने स्लज मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। तो इसके थ्रू जो आर्सेनिक पानी से अलग होगा उसको हम ऐसे रिमूव करेंगे कि वापस वो पानी के अंदर नहीं जाएगा, तो हमारा वाटर या जो लैंड है वो कंटामिनेट नहीं होगी। जोर से लगी बेटा है। कहीं भी बिठा दो, बच्चा ही तो है, मुझे बड़ी जोर से स्कूल में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए। क्या बड़ी बात है। रामू काका, बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। समय के साथ तकनीकों के क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का बागवानी और अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। इसे संभव किया है इस तकनीक ने। बायोरॉक एक जर्मन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसके अंदर में कोई भी किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है और नेचुरल ड्राफ्ट एयर के थ्रू ही उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करके उसके अंदर हम लोग जो मीडिया है, मीडिया के अंदर बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सीवेज आता है उसको ट्रीट करता है। जो नॉर्मल मैकेनिकल सिस्टम्स हैं उनसे काफ़ी एडवांस है। इसमें कोई वियर एंड टीयर नहीं है, कोई ब्रेकडाउन नहीं सिस्टम के अंदर, यानी अपने आप काम करता रहता है ऑटोमेटिकली। जो ट्रीटेड वाटर की जो क्वालिटी है, इसकी जो BOD एज पर पॉल्यूशन बोर्ड <30 की रिक्वायरमेंट है, हम लोग इसमें <5 की रिक्वायरमेंट की हम लोग वी कैन जनरेट, सो दैट जो पानी इसमें से जो ट्रीट होके बाहर आएगा इसको हम लोग इसके अंदर फ्लशिंग के अंदर और गार्डनिंग के अंदर यूज कर पाएंगे। जूट के इस्तेमाल से बने हाइब्रिड मॉड्यूलर टॉयलेट वजन में हल्के होने के साथ साथ कई दृष्टिकोण से बहुउपयोगी साबित हो सकते हैं। ये टॉयलेट जो आप लोग देख रहे हैं, ये टॉयलेट है टेक्सटाइल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का। कंक्रीट नॉर्मल लोग के लिए काफ़ी एक्सेप्टेबल है, एक वेरी कन्वेंशनल मटेरियल है, इसीलिए हमने कोशिश किया कि कंक्रीट ही रहे और इसमें टेक्सटाइल दे करके इसको लाइट वेट बनाया गया है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसी से सारे पैनल्स बने हुए हैं। ये डोर जो बने हैं जूट से बने हुए हैं, जूट आइटम से कंपोजिट बना है, कंपोजिट से डोर बना है। दीज आइटम्स ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हैमर से इसको लगा के हथौड़ा से तोड़ नहीं सकते, ऐसी मटेरियल है और हम लोग इसको अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं।
आधुनिक समय की बढ़ती आवश्यकताओं ने वैज्ञानिकों को भी कुछ नया करने को प्रेरित किया है। यहाँ प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण की प्रणाली इसी दिशा में एक सकारात्मक पहल है। The waste plastic, namely were carry bags, thermocol, teacup, all these films up to the thickness of 70 mm. It is cut into small pieces. The size is 2 mm to 4 mm. Here we can use biscuit covers, chocolate covers, pan para covers, which are multi-layers, which are not otherwise be recycled. It can be reused. So municipal solid waste on one side, and these materials we can add this on the hot stone. The stone gets coated automatically. Once it's coated, immediately bitumen is added, and the mixture is used for road laying. The adding of plastic just takes 30 seconds only, and now the plastic that is coated helps to bind the stone and bitumen strongly, and helps to penetrate, rather to avoid the penetration of the water inside. So stagnation of water will not affect. Strength also increase. Normally the strength of the road is doubled. Normally this is supposed to withstand only 1000 kg, but this withstand 2500 kg. So the road strength is very much improved. No effect of water stagnation. अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी नए अनुसंधान बेहतर कल के लिए सुनहरे संकेत की तरह हैं। We are demonstrating over here MBR technology, which the membranes we are demonstrating over here are called the third generation membranes. Now what you are seeing here, we have tried to solve all the problems which are normally coming in an MBR system. This is a flat sheet MBR system where we are using PTFE flat sheet, which you can see over here. It's robust, it's solid, it does not scrape off, and probably has a 10-year life. प्रदूषित जल से फ्लोराइड की अधिकता को दूर करने के लिए नैनो तकनीक की पहल इस दिशा में सर्वथा नई है। इस नैनो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में हम लोग खाली बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई केमिकल मिलाने की ज़रूरत है और ना कोई इसमें पानी वेस्टेज का भी ज़रूरत नहीं है। बाकी सिस्टमों में जब ऐसा कोई साल्ट एलिमिनेशन होता है या कुछ अनवांटेड चीज़ को जब हटाया जाता है, एफ्लुएंट रिजेक्ट के नाम से बहुत से वेस्टेज होती है। अपने सिस्टम में पहली मरतबा ही जब इसको हम लोग साफ़ किया जाएगा, 95% पानी अपने को साफ़ करके आ जाएगा, और 5% जो भी अंदर जो नीचे आ जाएगा, जो 5% की अंदर जो कचरा जमा हो जाएगा नीचे, उसको स्लर्री बोला जाता है। उस स्लर्री को फिर हम रिसाइकिल करके उसको फिर रॉ वाटर में मिलाया जाता है। यानी 100% वाट एवर वी आर गिविंग इनसाइड, इसमें जो भी दिया जाता है वो बाहर आ जाएगा। और खाली इसमें सॉलिड वेस्ट, घन पदार्थ इसमें जो भी है, साल्ट लवण है, उसको हम लोग एज ए एफ्लुएंट जैसा निकाला जाता है। तो ये पूरा जो है इंडिया में बना हुआ है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, इनोवेशन इन इंडिया, मेक इन इंडिया आल्सो। एंड आर्सेनिक जब हम लोग रिमूव करना होता है, जनरली आर्सेनिक का जब भी ट्रीटमेंट होती है, फिल्टर्स बना के उसके साथ लोग वॉश करके एड्जॉर्प्शन की टेक्निक से उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ हैं पेयजल एवं स्वच्छता केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र चौधरी जी। उनसे जानते हैं इनोवेशन 3 जो आयोजित किया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। वीरेंद्र जी, इस तरह की जो कार्यशालाएं होती हैं, इनोवेशन जिस तरह से प्रदर्शनी आयोजित की गई है, ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें, आम जनमानस की, जहाँ पर श्री मोदी जी का जो सपना है कि ये स्वच्छ भारत कार्यक्रम पहुँचे, किस तरह मददगार हो रहे हैं इनोवेशन? देखिए, अभी भी 68% देश की आबादी शहरों में नहीं है, गांव में है। और जहां स्वच्छता की बात है, उसमें सबसे बड़ा अगर अभियान कहीं चलाया जाएगा तो वो गांव में चलाया जाएगा। और उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो पीने के पानी की, जो स्वच्छ पानी मिले। भारत को पूरे तौर पे बाहर जाने से सोच मुक्त करना है, और गांव के अंदर घर में शौचालय हों, उसके लिए भी एक बड़ा कार्यक्रम हमने चलाया है। उसमें भी अनेक तरीके की तकनीक आई हैं, जहां कुछ ऐसी हैं जिसमें पानी के इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं है,
कुछ ऐसी हैं जो उसके पिट जो हैं, क्योंकि गांव में छोटे मकान हैं, 2 पिट बनाना भी मुश्किल है, उसमें एक गड्ढे से ही काम चले, इस तरह की तकनीक आई हैं। तो उन सारियों पे चर्चा होएगी वर्कशॉप में, और फिर जैसे जैसे सुझाव आएंगे, हमने राज्य सरकारों को भी कहा है कि हम वो सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अपलोड करके अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे, और जिस राज्य को जो भी पसंद हो और वहाँ के वातावरण में जो उनको सूट करती हो, उस तकनीक का इस्तेमाल करें। ढेर सारी संभावनाओं और भविष्य की उम्मीदों को समेटे ये प्रदर्शनी शानदार रही। तो इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का पता आपको बता दें। स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिक स्मार्ट, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sp@ddkdelhi.org.in, और आप चाहें तो YouTube पे जाके हमारे कार्यक्रम दोबारा भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं अनुमति, लेकिन जाने से पहले आपको ये बता दें कि अगले स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में सचिव श्रीमती विजय लक्ष्मी जोशी जी से, जिनसे हमने जाना कि इंडोवेशन की जहाँ तक बात है तो जो तकनीक दिखाई गई है किस तरह से वो उन्हें गाँव तक लेकर जाएंगे, और उनकी इंस्टॉलेशन की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें तो कितनी वो इको फ्रेंडली हैं, कितनी कॉस्ट इफेक्टिव हैं, ये सब उनसे जाना हमने। और खासतौर से अगर बात की जाए स्वच्छ भारत मिशन की, तो उसके तहत मंत्रालय की ओर से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब उनसे जानेंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए आपसे कहते हैं नमस्कार।